बनियान बेचने वाले लाला राम जी से क्या बात कर रहे हो? मोदी ना होते तो विकल्प ही नहीं है। ये किस तरह की बेहूदगी वाला बयान है? इज्जत है अमित शाह की और मोदी जी की इज्जत न लुट जाए बस। जो पूरे देश में उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे किए नहीं। अब वो अपनी इज्जत की पड़ी है उनको कि मेरी इज्जत न लुट जाए। प्रधानमंत्री जी का जो है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उद्योगपतियों ने अपहरण कर लिया है। हमने सोचा कि जो है इसको मान लो देश का ये किसके लिए बनाएगा, पर इस ने हमें भी सब बना दिया। अरे मोदी जी की बात करते हैं, इस बीजेपी सरकार में देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे घटिया आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। 2024 का पोल आएगा, शायद वार्ता तभी होगी, क्योंकि ये लोग बड़े अहंकारी लोग हैं और इसको किसानों से धोखा करके इन्होंने वोट हथियाई है, कुर्सी हथियाई है। बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना निहायत जरूरी है। इंकलाब, इंकलाब, किसान मजदूर एकता। जैसे एक फूल की खुशबू हर जगह फैल जाती है ना, तो ये आंदोलन उसी तरह फैल चुका है। सरकार जो है ये अहंकार में है और अहंकार उसे सत्ता का अहंकार है। सर अहंकार तो बड़े बड़े का नहीं रहा। और अपने सिर पर बैठा के इन्हें नचाओगे भाई। जितने बीजेपी वाले ये सबको गद्दारी का पैमाना दे दो, बाकी सब देशभक्त है। देखिए ये चंदा जी भी लोग, ये किसानों को क्या क्या आंदोलन जीवी परजीवी कह रहे हैं, चंदा जी भी है। आज के बांट रहे हमें हिंदू मुस्लिम। मैंने पूछो कौन है वो राष्ट्रपति रहेगा? अब्दुल कलाम का वो मुसलमान ना हो। की इज्जत नहीं बचने वाली है ना उनकी सरकार बचने वाली है। 2022 में और 2024 में ये दोनों ही लुटने वाली हैं। इज्जत भी लुटने वाली है और सरकार भी जाने वाली है। टीवी को पहचान गया, टीवी का एंकर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के काम करता है। सरकार जितनी भी जाति करती है, सरकार ने कहा हम आय दुगनी करेंगे, हमारी हाय दुगनी कर दी। तीनों कानून लेके उठाएंगे, नियारे बैठे हैं। मोदी जी ने जो करना है कर ले, ये चलानी है, गोलियां चलानी है चलाएं। कभी बनते आप षड्यंत्रकारी, कभी बनते अहंकारी, कभी बनते अत्याचारी। डिग्रीधारी जो लोग मतलब युवा है 12 करोड़ से ज्यादा, तो वो बेरोजगार है। प्रशासन खाली कराए, कोई परेशानी नहीं है हमें, लेकिन क्या गुंडों से खाली कराओगे? क्या गुंडे किसानों के ऊपर लठियां भांजेंगे? सर देखिए सरकार जो है जुमले देती है और ये जो पार्टी है ना जुमला पार्टी है। ये जो खुद सिलेंडर बन गई है, 300 रुपए के सिलेंडर पर कूदती थी, देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां भेजती थी। और ये नया क्यों चंदा लिया जा रहा है? ये चंदा लेने के बाद ये किसानों को मारने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा जनता से इन लोगों को चंदा देना और इनका न दे और इन लोगों का बहिष्कार करें। और बंगाल में कह रही है कि हम जो है आपको सोने का बंगाल बना देंगे और वहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने 7 साल में जिन 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है उनका रिटायरमेंट हो गया है। अब जाकर के जो है वहाँ पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, उन लोगों से कह रहे हो कि हमारी इज्जत बचा लो। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी तपस्या नहीं की, कभी चाय नहीं बेची, कभी गरीब नहीं थे ये। और ये इन्होंने, मैं बता दूं, ये शायद कभी स्कूल भी नहीं गए। हमें पता लग गया कि देश विरोधी है, मोदी देश विरोधी है। ये मोदी नहीं है, देश विरोधी है। मोदी को तो हमें बस हमने देखा ये ना थे, हम तो गेड़े दिए रोड पे, और आगे के बारे में मोदी नहीं आने देंगे। बच्चों की तरह जिद करने लगे कि सारी दुनिया देख के आऊंगा, आप वास्को डिगामा बनेंगे। जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं उसमें किसानों की, मजदूरों की, इस देश के आम आदमी और गरीब की कहीं कोई भी उनकी नजर में जगह नहीं। हमारी प्राप्ति ये है कि हमारी इस आंदोलन की जड़ें हमारे गांव में लग चुकी हैं, हमारे घरों में लग चुकी हैं। जो हम भाइयों को, हमारे देशवासियों को, लोगों को जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, वर्ग में बांटती है। मैं बता तो रहा हूँ, जितने गद्दार होंगे, जितने देशद्रोही होंगे, वो सब बीजेपी में होंगे। परिवार है उनके पास, बच्चे हैं, परिवार और बच्चा जिसके पास होता है वो जानता है। जब डीजल का दाम बढ़ता है तो आटे का दाम बढ़ जाता है, दाल का दाम बढ़ जाता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, दूध का दाम बढ़ जाता है, चाय पत्ती का दाम बढ़ जाता है, चीनी का दाम बढ़ जाता है। इनको रामदेव जी को पता है कुछ? जय हो मोदी, तुम तो है ही गुलाम, तुम तो है ही मजदूर। इनसे न्याय की उम्मीद करोगे आप? पहले इनको वोट दे देते हो, इनसे उम्मीद करते हो कि न्याय करेंगे, तो ये न्याय करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अच्छी लगती है, सत्ता में इनको काम करना नहीं आता। उनकी बात तो साल ने क्या कही, जिसकी बंदर की तरह अपना कुछ नहीं है तो दूसरे क्या रखेगा क्या।
मोदी जी ये ही भीड़ ने आपको कुर्सी पे बैठा था, ये भीड़ आपको कुर्सी से गिरा सकती है। अब तो डर लगता है आपको बताने में इस देश के अंदर क्या बना है। तो करनी थी गंगा साफ, करनी थी जमुना साफ, आपने गरीबों की जेबें साफ कर दी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी आवाज में किसी की में सुस्ती नजर आई है। फसल खेत में नहीं छोड़ी जा सकती है, फसल को बर्बाद नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से यहाँ पे उपस्थिति थोड़ा सा कम है। मैं सौगंध खाता हूँ इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश को भी बेचा जा रहा है, देश की किसानी को भी बेचा जा रहा है और देश को झुकाया भी जा रहा है। कि बंदर बिल्लियों की रोटी भी खा जाए और हमें आपस में भी लड़ा जाए तो ये चलेगा नहीं सर जी। तो आज वो हेमा मालिनी से करवा रहे हैं ऐड। अरे बाबा थोड़ी बाबा है तो हेमा मालिनी से ऐड करवाएंगे क्या, ये बताइए। बंगाल चुनाव में बीजेपी के कपड़े फटेंगे, ये दिख लेना, पत्ते फटेंगे इनके। किसी ने कहा कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हम वोटर हैं तो हमारा शोषण हो रहा है। कभी नेता का शोषण होता देखा है आपने? मोदी जी को थोड़ी करें, वो तो हमारे मन की बात सुनेंगे नहीं, वो अपने मन की बात सुनते हैं, वो किसी के मन की बात नहीं सुनते। हम तो जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, सुधर जाओ। यार ये कोई तर्क है? अब आज ठंडी की वजह से अगर पेट्रोल बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, तो कल गर्मी की वजह से बढ़ेगा। हम लोग सब साथ में हैं, हर एक हमारी जात बरादरी मोदी जी ने खत्म कर दिया। हम सब किसान हैं। किसान चाहेगा ना तो ही वो प्रधानमंत्री बने, और किसान चाहेंगे ना तो गिरा देंगे 2024 को, देख लेना आप। अगर राजनीति है तो अन्न बचाने की राजनीति है, जमीन बचाने की राजनीति है, गरीब को बचाने की राजनीति है। आंदोलन की धार में न कल कमी थी, न आंदोलन की धार में आज कमी है। 101 दिन से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो देश भर के किसान बैठे हुए हैं, आज जो समय है याद दिलाने का, 101 दिन से आप कहां सोए हुए हैं। 6 करोड़ मांग रहे हैं, कल को 10 करोड़ भी मांगेंगे, 12 करोड़ भी मांगेंगे और इसी को 130 करोड़ भी अपना हक मांगेंगे। इंडिया यूएई से बाहर या दुबई में, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स क्यों बैन किए गए? क्योंकि उनके अंदर मिलावट है, इसलिए बैन किए गए। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, दबे न कुचले न मिटेंगे। हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, और कह दो मोदी जी से कि हाँ हम वो किसान हैं। हम दो, हमारे दो, बाकी जाओ सब बाहर में। या आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, या न्याय चाहिए आपको, या ऐसा ठोको सरकार? तो प्रधानमंत्री जी ने सीखा क्या? तमिल भाषा सीखी, अंग्रेजी सीखी, कन्नड़ा सीखी, बंगाली सीखी, क्या सीखा है? प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं सीखा। जब बीजेपी जब मोदी जी चले जाएगा, झोला टांग के मिट्टी का तेल बेचेगा, तो हम लोग अपनी फसल बेचेंगे। किसी के ना योगी के, ना मोदी के, ना खट्टर के, किसी के बाप में दम नहीं है जो किसानों को खदेड़ सके। इस अहंकारी सरकार को सबक सिखाने के लिए जो इनको हराने का काम करेगा, उसको समर्थन देने का काम करेंगे। असर इतना व्यापक है कि सरकार की कल्पना में नहीं और लोगों की भी कल्पना में नहीं है जिस तरह से इसका असर है। इसमें गोरखपुर की सरजमी की मिट्टी है। तो नेता नहीं लेता है, जो नेता जिसका प्रचार करता है, हेमा मालिनी प्रचार करते, क्या उसने लिया आज तक रोनिल? बस पूछिए जरा। इन्होंने हमें ललकारा है, वो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? इस सरकार घमंडी सरकार है। ये सरकार लगातार अहंकार में चूर है, मद में चूर है, नशे में चूर है। रामदेव नौकरों भूखे तो मरेंगे, पर इनकी जीवन ने तो खाली करा लो, कहीं रुपए न लेके न मर जाएं। इनको कह दिया जाता है कि नाले में गैस निकल रही, तो नौजवान को कहते हैं नाले में पाइप डाल के गैस निकालो। ये कहते हैं कि पकौड़ा तल लो। अरे ये रोजगार पकौड़ा कौन तलेगा, कौन खाएगा? इस झूठे ने बोला था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा, किया ही झूठे आदमी ने कर्जा माफ किसानों के ऊपर उंगली उठाई है, गद्दारी की उंगली उठाई है। अरे बिन बुलाए तो बिरयानी आपने। समस्या है बीजेपी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें लगातार कभी न कभी किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। उन्होंने तो वादा किया कि मैं दूसरे के द्वारा इस देश को नहीं बेचने दूंगा, मैं स्वयं बेचूंगा। ये बोलते हैं कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। क्या पीएचडी केंद्र पकोड़ा केंद्र लिखा जाएगा? क्या एलएलबी केंद्र पकोड़ा केंद्र लिखा जाएगा? ये डिग्री लेके क्या हम पकोड़े तलेंगे? हम देश का सबसे बड़ा गद्दार जो भारत के हिस्से को पाकिस्तान का बताता है और मोदी बैठ के चुपचाप सुनता है। राज्य में चुनाव आता है, उस राज्य का हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू को उबारने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भाई जब इतना बड़ा सेठ है कि जो पूरे भारतवर्ष से खरीद लेगा, क्या सब मुहैया सब मुहैया दे दोगे तुम? तो भाई इतना बड़ा सेठ है, भाई सेठ की सुरक्षा तो चाहिए। अरे काय बना रहे हो या भारतवर्ष को? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर राम का नाम लेते हैं तो सिर्फ अपने लाभ के लिए लेते हैं, राम का नाम लेते हैं तो दूसरों को चिढ़ाने के लिए लेते हैं। पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगा। आंदोलन उस तरफ अभी बढ़ रहा है। मोदी जी ये देश के लिए दुर्योधन साबित हो रहे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत धृतराष्ट्र की भूमिका में अंधे हो गए हैं। 3 साल से बच्चे
सड़क सड़क पे घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, मंत्रियों के पास गए, हमें वहां से पुलिस ने डंडे दे दे के मारा है उन्हें। किसान वो हाथी है कि हम तो शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लेते हैं, इनकी तो औकात क्या है। जो गोधरा कांड करवाने वाला हो, जो मानवता का हत्यारा हो, उससे इस देश की जनता वफा की उम्मीद करे तो वो उचित नहीं है।